ॐ नमः शिवाय। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् सृष्टारजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवते मायावतीत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधस्मरणं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। आद्यन्तमङ्गलजात समानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमाम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चमोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। यो धत्ते निजमाययैव भुवनं कारं विकारोज्झितो यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यगबोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे शश्वन् नमस्ते जसे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। श्री सांब सदा शिव शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की जय। श्री सची पुरंदर भगवान की जय। श्री महासरस्वती माता की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। श्री महाकाली माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण मास के पावन पक्ष पर शुक्ल पक्ष में पुरुषोत्तम मास के संपन्न होने के बाद अब पुनः शुद्ध श्रावण मास का द्वितीय पक्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास वैसे ही भगवान शिव के अभिषेक के लिए प्रसिद्ध है और ऐसे श्रावण मास के अवसर पर परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम तपस्वी पूज्य बाबा श्री मोहनदास जी महाराज जी के पावन सन्निधि में उनकी सत्प्रेरणा से हम सबको भगवान की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी का शुभागमन हुआ है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महापुरुषों के हृदय कमल में बैठे हुए परमात्मा जब प्रेरित करते हैं भगवान जब प्रेरित करते हैं संत महापुरुषों के अंतःकरण में बैठ करके, तभी जीव के कल्याण की बातें प्रारंभ होती हैं। पूज्य बाबा श्री की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने भारतवर्ष के हृदय स्थान स्वरूप मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी ये 52-54 जनपदों के अंतर्गत कौन सा जनपद जिला पड़ रहा है यहाँ? नर्मदापुरम। भगवती नर्मदा जी के पवित्र दक्षिण तट पर हम सबको इस ग्राम में हिरणखेड़ा ग्राम में पूज्य बाबा जी के सत्प्रेरणा से भगवान शिव की पावन चर्चा करने का और चर्चा को सुनने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। पूज्य बाबा शिव ने सुंदर बगिया लगाई है। उस बगीचे में एक से एक फूल खिल रहे हैं और वो खिलते हुए फूल
चारों ओर खुशबू फैला रहे हैं। ऐसे भक्त रूपी पुष्प रूपी भक्तों के सौभाग्य जाग रहे हैं और इस अवसर पर ये प्रतिदिन भगवान शिव के जो 25,000 प्रतिदिन निर्माण करके और शिव जी के अभिषेक का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो भगवान शिव की जहां पर पूजा संपन्न हो रही है, हमारे वंदनीय विप्रवृंद सेवा कार्य में लगे हुए हैं, पूजा संपन्न कर रहे हैं और यज्ञ में हमारे बड़े ही अच्छे कर्मकांड करने में बड़े कुशल हमारे बाल दत्त दुबे जी, उनका बहुत प्रिय कार्य है पूजा पाठ। और इस पूजा पाठ में उनका सदा यह चिंतन रहता है कि समाज का कल्याण हो, अनुष्ठान करने वालों का कल्याण हो। उनके साथ साथ में अनेक विप्रजनों की भी यही इच्छा होती है। तो भगवत प्रेरणा है यह और संत महापुरुषों की छत्र छाया हम सबको प्राप्त हो रही है। ये सब के सब संत भगवंत विप्र जब तक कि एक नहीं होते तब तक के लिए हम सबके सौभाग्य को जागने का अवसर नहीं आता और भगवान की कृपा भक्तों पर भी हो, संतों पर भी हो और यजमान परिवार उसके साथ साथ में विप्रवृंदों पर भी जब कृपा होती है तभी वो अपनी पूजा स्वयं करने की प्रेरणा भी देते हैं और सौभाग्यवान भक्तों के माध्यम से अपनी पूजा करवा लेते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। बिना उनकी इच्छा के भगवान शिव की पूजा का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाता है। तो निश्चित रूप से हम सबको यह जो नर्मदा जी के दक्षिण तट में बैठ करके भगवान की पूजा और भगवान की चर्चा, मतलब हाथ से भी सेवा पूजा हो, कान से भी हो और वाणी से भी हो भगवान की सेवा, तो इन क्रियाओं से हमारे चित्त की शुद्धि होगी। शुद्ध चित्त जब होगा तो हमको जिस सुख की तलाश है महापुरुषों की कृपा से वह सुख हमें प्राप्त होता है और होगा। पूज्य बाबा जी की जो संकल्पना है और भक्तों की जो इच्छा है ये भगवान की ही प्रेरणा से है और उसमें भी भगवान शंकर जी के शरीर से प्रकट जो नर्मदा जी हैं, जिस नर्मदा जी में भगवान शिव स्वयं नर्मदा जी के कंकर कंकर शंकर का रूप होता है और क्योंकि उनकी पुत्री के शरीर में रह करके भगवान शिव भी समझते हैं कि हम पवित्र हो रहे हैं और भगवती नर्मदा जी भी समझते हैं कि भगवान शिव का हमारे शरीर पर हमारे जल में वास होने के कारण हम सबको पवित्र कर पा रही है। तो भगवान की अति कृपा है। आए इन दिवसों पर जहां भगवान की पूजा हो रही है, पूजा के द्वारा हम चित्त को भगवान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही भगवान को हम सुनेंगे तो हमारे कान के माध्यम से भी भगवान अंतर में प्रवेश करके और हमारे चित्त को साफ करते हुए अपना ही चिंतन देते रहेंगे और उनके चरणों में हम लोगों को उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता रहेगा। और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ने का मतलब यह है कि जैसे भगवान जीव मात्र से स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं, वैसे ही भगवान का भक्त भी सबसे स्नेह प्रेम करने लग जाता है। तो कुछ बोलें उसके पहले भगवान का नाम हम लोग उच्चारण कर लेते हैं और इस उच्चारण के साथ साथ फिर प्रभु की प्रेरणा से आज सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से जो बातें आएंगी उनको संक्षेप में कहने की कोशिश करेंगे और प्रतिदिन जैसा समय रहेगा उस समय के अनुकूल दोनों चलेंगे। एक तो पूजा है और दूसरी भगवान की जो ये श्रवण नाम की भक्ति है, क्योंकि शरीर में जो अंग हैं उन अंगों को पवित्र करना जरूरी है। तो हर अंग जब पवित्र होता है तभी जाकर के हमारे अंतर भी पवित्र होता है।
हाथ की क्रिया पवित्र हो, पांवों की क्रिया पवित्र हो, आंख की क्रिया पवित्र हो, सुनना हमारा पवित्र हो, ये सारी की सारी जब होंगे तो अंतर में फिर मिलकर के पवित्रता आती है, जिसको कहते हैं हम पुण्य की प्राप्ति, पुण्य का मिलना, माने पवित्रता का मिलना। तो पहले भगवान नाम ले करके मुख को भी पवित्र कर ले, और वैसे पूजा हो रही है उसी पवित्रता है, साथ ही साथ अपने अंतर के जो मंदिर है, घर है, उसको भी पवित्र कर लेते हैं। फिर भगवत प्रेरणा से जो बातें आएंगी, जो प्रेरित करेंगे भगवान उनको रखने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवती भवानी और भगवान भव शंकर भगवान, ये दोनों के दोनों श्रद्धा और विश्वास हैं, जो हम सबके हृदय में निवास करते हैं। लेकिन जब तक ये उदित नहीं होते, मतलब प्रकट नहीं होते, तब तक रहते हुए भी मालूम नहीं पड़ पाता, और जब तक वो प्रकट नहीं होते तब तक के लिए किसी भी क्षेत्र में सफलता का मिलना बड़ा कठिन होता है। श्रद्धा का और विश्वास का। यहाँ जो श्रावण मास के अवसर पर शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंगों की पूजा हो रही है, यह भी श्रद्धा और विश्वास का विषय है। जिनके चित्त में भगवान के प्रति श्रद्धा है, गुरु वचनों में श्रद्धा है, और गुरुदेव जो कुछ कहते हैं, शास्त्र जो कुछ कहते हैं, ये विश्वास है, तो श्रद्धा और विश्वास जब है तभी कोई व्यक्ति भगवान की पूजा में भी प्रवृत्त होता है, भगवान को पाने के लिए भी उसकी इच्छा जागती है। क्योंकि हम आंखों से जो चीज दिखाई दे रही हो उसको तो जान लेते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास का असली विषय वो होता है जो हमारे आंखों के सामने अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जो आंखों के सामने नहीं दिखाई दे रही हो उसके बारे में संत लोग और शास्त्र जब बताते हैं तो वहां पर श्रद्धा करनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है। जैसे हम लोगों के माता पिता हैं,
फिर उनके भी माता पिता हैं, उनके भी माता पिता थे और उनके भी पूर्व माता पिता थे। तो हम लोगों को विश्वास है या नहीं? विश्वास है कि नहीं? माता पिता जब नहीं होंगे तो हम कहां से आएंगे? अगर कोई कहे कि हम जो नहीं दिखाई देता उसको नहीं मानते, तो क्या उनके माता पिता के माता पिता के माता पिता, वो तीसरी सातवीं पीढ़ी के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो नहीं हुए थे? हर चीज जो दिखाई देती है केवल वही ही नहीं है, बल्कि बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हमारी आंख नहीं देख पाती हैं। तो नहीं देख पाते तो उन पर हमको महापुरुषों के बताए अनुसार, शास्त्र के बताए अनुसार श्रद्धा और विश्वास करके चलना पड़ता है। जैसे आपको यहां पर पूजा में बैठते हैं, आप यदि प्रश्न करने लग जाए महाराज इन शिव पूजन से, पार्थिव पूजन से हमको क्या होगा, तो आपको यही कहेंगे कि शिव जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं, दो रूपों में पूजा, एक तो प्रतिमा के रूप में पूजा होती है और एक है बेर रूप में। बेर मतलब नहीं, शिवलिंग रूप में और बेर रूप में, जिसको बेर मतलब प्रतिमा। प्रतिमा के रूप में भगवान का जैसा रूप दिखाई देता है, गणेश जी का, शंकर जी का, कुमार कार्तिकेय का, भगवान नंदीश्वर का, कीर्ति मुख का, नंदी भृंगी सुग्री रिटी वगैरह, इन सब का जैसा रूप दिखाई देता है चित्रों में, तो वैसे रूप की जो पूजा करनी होती है उसको कहते हैं बेर की पूजा, मतलब प्रतिमा की पूजा करते हैं। और एक दूसरा रूप है जो आप पूजा कर रहे हैं बना करके, पार्थिव पूजा, माने पृथ्वी के, मिट्टी के मूर्ति बना करके, और वो मूर्ति भी ये आकार में जो हमने दिया है, इसमें ना तो हाथ मुख दिखाई दे रहा है, एक आकार मात्र गोल टाइप का, लंबा टाइप का बना के रखे हैं। इस रूप से जो पूजा होती है, यह पूजा भगवान के निर्गुण निराकार की पूजा है।